राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम ज्येष्ठ मास का 10वां अध्याय सुनेंगे। हमने अब तक 9 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 10वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में दशहरा व्रत का महात्म्य आएगा। सभी ब्राह्मण स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, दशहरा व्रत किसे कहते हैं? इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है? यह व्रत ज्येष्ठ मास में ही क्यों आता है? इस व्रत का नाम दशहरा व्रत क्यों पड़ा? इस व्रत को पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला? यह सभी हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ब्राह्मणों, तुमने जनहित के कल्याण के लिए बड़ा ही धार्मिक प्रश्न किया है। मैं आज तुम्हें इसे विस्तार से बताता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लेकर दशमी तिथि तक दशाश्वमेघश्वर तीर्थ में जाकर स्नान, व्रत, दान, पूजा करने के विधान को दशहरा व्रत कहते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत को धारण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से दशमी तिथि तक विष्णु भगवान का दर्शन, स्पर्श, मंजन, अर्चन आदि करने को दर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास में इस व्रत को करने से मनुष्य के 10 जन्मों के 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम दशहरा व्रत पड़ा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा जी में स्नान करने, जप, तर्पण, पूजा पाठ करने का अक्षय फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौदान करके मनुष्य अपने 10 जीवन के 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर विष्णु लोक को पाता है। हे ब्राह्मणों, कायिक, वाचिक और मानसिक ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें दूसरों का धन चुराना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री का भोग करना, ये कायिक कर्म कहलाते हैं। कटु वचन बोलना, दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचाना, झूठ बोलना, मदिरा पान करना और मंदिरों के दान को खुद के कार्य में उपभोग करना, ये वाचिक कर्म कहलाते हैं। दूसरों की बुराई में रुचि लेना, कीर्तन में लड़ाई झगड़ा करना, लोक व परलोक की निंदा करना, ये मानसिक कर्म कहलाते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया की स्तुति करनी चाहिए और पूजा करते समय यह बोलना चाहिए कि हे शांते, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। 10 विध पापों को नाश करने वाली हे गंगा मैया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर 10 देवताओं के नामों की स्तुति करें। 10 देवता हैं नारायण, महेश, ब्रह्म, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और इंद्र, सोम। इन सब 10 देवताओं की पूजा करें। फिर 10 फलों से उनको भोग चढ़ावें। फिर सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वे रूपण्य नमः इस मंत्र को बोलकर पूजन करें। फिर 10 गुड़ के पिंड ब्राह्मणों को दान में देवें और फिर स्वर्ण, चांदी या किसी भी धातु का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार बना करके पूजन करें और गंगा में छोड़ें। और फिर 10 ब्राह्मणों को 10 सेर तिल, जौ, चावल, दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में करें। सभी 10 ब्राह्मणों को दशमी तिथि के दिन स्वादिष्ट भोजन करावें। इससे 10 जन्मों के अर्जित 10 प्रकार के पापों के नाश हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इसमें कोई संदेह नहीं है। दशमी तिथि के दिन दशाश्वमेघेश्वर लिंग के दर्शन करने मात्र से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। यह दशहरा व्रत दशा योग नाम से प्रसिद्ध हुआ है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही ज्येष्ठ मास में यह दशहरा व्रत शोभित होता है।
स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार सतयुग में एक प्रतापी राजा था। उस राजा के एक परम सुंदरी गुणवती रानी थी। दोनों राजा रानी हर साल ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत को धारण करते थे और पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, दान, पूजा, तर्पण किया करते थे। उस राजा के भाग्य में औलाद सुख नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस राजा रानी के द्वारा 3 साल लगातार ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत धारण करने से गंगा मैया ने उसे औलाद सुख प्रदान किया। तब राजा रानी औलाद पाकर बहुत खुश हुए। जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तो वह गलत संगत में पड़ गया। झूठ बोलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना इत्यादि गंदे शौक रखने लगा। राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। राजा रानी दोनों दुखी रहने लगे। तब एक रात्रि गंगा मैया ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तू अपने पुत्र से ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत धारण करवा, सब ठीक हो जाएगा। तब सुबह राजा ने रानी को स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा रानी ने ज्येष्ठ मास में अपने पुत्र को गंगा तट पर ले जाकर गंगा स्नान करवाया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से दशमी तिथि तक दशहरा व्रत धारण करवाया, जिससे राजकुमार को सद्बुद्धि प्राप्त हुई, जिससे राजकुमार का हृदय परिवर्तन हो गया और गलत संगत को छोड़कर वह भी एक प्रतापी, तेजस्वी, शूरवीर, आज्ञाकारी पुत्र बन गया और वह भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा। तब राजा रानी ने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया और कुछ सालों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर दोनों राजा रानी वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर उन्हें बैकुंठ का सुख मिला। स्कंद मुनि ब्राह्मणों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, यह मैंने तुम्हें दशहरा व्रत का महात्म्य और एक कथा सुनाई। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक प्रतापी राजा था। उसका विवाह एक बहुत सुंदर सुशील राजकुमारी के साथ हुआ। विवाह होने के कई बरस तक राजा को कोई औलाद सुख नहीं मिला। राजा हमेशा चिंता में रहने लगा। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, धर्मात्मा, दानी और न्यायप्रिय था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। पुत्र के बिना राजा को राज्य सुख दुखदायी प्रतीत होने लगा। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन सभी उपाय निष्फल रहे। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। हमेशा मैंने न्याय प्रिय राज्य किया। शत्रु को भी कभी मैंने शत्रुता के भाव से नहीं देखा। फिर भी मुझे इस जन्म में बे औलाद होने का दुख भोगना पड़ रहा है। राजा की धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। राजा वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगा। तब एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों व प्रजा के गणमान्य लोगों को राज दरबार में बुलाया और सबको अपना दुख सुनाया। राजा ने कहा कि हे महानुभावों, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने गरीबों, निसहायों की हमेशा मदद करी। ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों और महात्माओं और पंडितों का हमेशा सम्मान किया और मैंने खूब दान पुण्य किया। प्रजा का पालन भी मैंने पुत्र के समान ही किया। धर्म युक्त और न्यायप्रिय राज्य करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ। मैं एक पुत्र की कामना करता हूँ, लेकिन पुत्र सुख मुझे नहीं मिला। पुत्र सुख क्या होता है यह मैंने कभी जाना ही नहीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब राजा के दुख को दुखी जान सभी मंत्रीगण और प्रजा के गणमान्य लोग राजा के दुख का निवारण करने के लिए अनेक मुनियों और ऋषियों के आश्रम में वन वन जाकर भटकने लगे। तब भटकते भटकते वे सभी मंत्री और प्रजाजन लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुँचे। लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये सभी आश्रम में क्यों आए हैं। सभी मंत्रियों व प्रजाजनों ने लोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने आने का आशय बताया। और उनमें से एक मंत्री ऋषि से बोला कि हे ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा है। अब आप ही बताइए कि हमारे राजा को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। आप हमें इसका कोई उपाय बताइए।
तब लोमेश ऋषि एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का वे पता लगा लेते हैं। फिर लोमेश ऋषि सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों से बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक वेश्य था। वह अपने काम के वजह से एक नगर से दूसरे नगर में जाया करता था। तब एक बार ज्येष्ठ मास में 2 दिन भूखा प्यासा रहने के कारण अनायास ही उसकी अपरा एकादशी का व्रत हो गया और द्वादशी के दिन जब वह तालाब पर पानी पीने के लिए गया तो ब्याही गाय को हटाकर वह खुद पानी पीने लगा। चूंकि एकादशी व्रत के कारण वह वेश्य इस जन्म में राजा बना, लेकिन गाय को हटाकर खुद पानी पीने की वजह से वह सजा भुगत रहा है। उसी पाप दोष के कारण वह राजा इस जन्म में निसंतानता का दुख भोग रहा है। तब एक समझदार मंत्री लोमेश ऋषि से बोला कि हे ऋषिवर, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हे महर्षि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं। तब लोमेश ऋषि सभी से बोले कि हे महानुभावों, यदि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किया जाए और एकादशी के दिन रात्रि जागरण किया जाए, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया जाए, गरीबों निसहायों को अन्न वस्त्र और रुपये दान में किए जाएं, तो राजा इस पाप दोष से मुक्त हो सकता है। तब निश्चय ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। मंत्रियों सहित प्रजा के सभी लोगों ने लोमेश ऋषि से व्रत की पूरी विधि जानी। तब लोमेश ऋषि ने उनको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत की पूरी विधि समझाई। पूरी विधि जानने के बाद सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वे वापस अपनी नगरी में लौट आए। नगरी में आने के बाद पुत्र देने वाले व्रत का समाचार उन्होंने अपने नगर के राजा और रानी को बताया। राजा रानी के साथ नगर के सभी मंत्रियों प्रजा के लोगों ने राजा रानी के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया। तब राजा ने द्वादशी के दिन पंडितों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया और योग्य पंडित को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया और गरीबों और निसहायों को अन्न वस्त्र और रुपया दान में दिया गया। प्रजा के सभी गणमान्य लोगों और मंत्रियों ने अपने व्रत का पुण्य फल राजा रानी को सौंप दिया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से कुछ महीने बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक तेजस्वी सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे सभी इस लोक का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को पाए। ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने का अक्षय फल मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास का 10वां महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।